नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि घनानंद, उसके व्याख्या खंड में भाग छठा, अलग अलग 5 भाग में हमने अलग अलग कवित्त सवैयों का अध्ययन किया है। आज ये छठा और अंतिम भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से घनानंद की सभी जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगाई हैं उनकी व्याख्या का हिस्सा कम पूर्ण हो जाएगा। आज हम इस छठे भाग का अध्ययन करते हैं। हमने पढ़ा कि घनानंद किस तरह से अपनी प्रेमिका सुजान से बिछुड़ करके वियोग की आग से विदग्ध होते हुए तड़पते बिलखते बेचैन हो करके उसके नाम से प्रतिपल सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं। प्रेमी हृदय की पीड़ा का वर्णन करते हुए घनानंद ने सरस भाषा में सरस भावनाओं के साथ में कविताएं रची हैं। इसलिए घनानंद की कविता सरस हृदय की कविता मानी जाती है। उन कविताओं को रीति मुक्त काव्य धारा की प्रतिनिधि रचनाएं माना जाता है। आज हम घनानंद के उन कुछ कवित और सवैयों को, चुनिंदा कवित सवैये पढ़ते हैं। पहला सवैया है आपके पाठ्यक्रम में। इतबान परी सुधीरावरे भूलनी कैसे उराहनु दीजिए जो, अब तो सब शीस चढ़ाई लई, अब तो सब शीस चढ़ा लई जो, कछु मन भाई सु कीजिए जो। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी ये बात न जीजिए जो। नित नीके रहो तुम्हें चाड कहा, बेआसीस हमारी ये लीजिए जो। हमने पहले घनानंद के कवित्व और सवैये पढ़े। उनमें घनानंद उलाहना देते हैं, सुजान को कहते हैं तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारा दोष है, तुमने विश्वासघात किया है, तुमने विश्वास में विष घोला है। ऐसे उलाहने देते हैं। लेकिन विरह की विभिन्न अंतरदशाओं में एक स्थिति ऐसी भी आती है कि विरही चित्त ये मानता है कि या तो ये उसकी खुद की गलती है या परिस्थिति जन्य ये दुख उसे मिला है, इसलिए अपने प्रेमी को वो दोष मुक्त कर देता है। वही स्थिति यहाँ पर है। घनानंद सुजान को दोष मुक्त करता है। सुजान को कहते हैं तुम्हारे कोई दोष नहीं है। इत बान परी सुधीरावरे भूलनी, कैसे उराहनु दीजिए। घनानंद कहता है कि मेरे चित्त को तुम्हारे याद करने का और तुम्हें याद करके स्वयं को भूल जाने का। इत बान परी सुधीरावरे भूलनी, यहां पर तुम्हें याद करके सब कुछ भूलने की बान मुझे पड़ गई। कैसे उलाहनु दीजिए जो, अब मैं तुम्हें उलाहना कैसे दूं। जैसे ही तुम्हें याद करता हूं तो अपने आप को भूल जाता हूं, फिर तुम्हें उलाहना दे ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें क्या उलाहना दूं। अब तो सब शीश चढ़ाई लई जो, कछु मन भाई सु कीजिए जो। अब तो मैंने सब कुछ शीश चढ़ा लिया, सब कुछ शिरोधार्य कर लिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। जो कुछ है वो मेरे कारण है, मेरे भाग्य में जो लिखा था, मेरे दोषों के कारण, मेरे अवगुणों के कारण मुझे ये मिला है विरह का दंड। इसलिए अब तो सब शीश चढ़ाई लई, मुझे तुम्हें याद करके अपने आप को भुलाने की, अपनी सुधि भुलाने की आदत पड़ गई, इसलिए मैं तुम्हें क्या उलाहना दूं। और अब तो मैंने सब कुछ शिरोधार्य कर लिया, सब कुछ शीश चढ़ा लिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। कछु मन भाई सु कीजिए जो, हे सुजान जो तुम्हारे मन में आए वो करो, मैं तुम्हें उलाहना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम करो, तुम्हें अब रोकना नहीं चाहता मैं। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी ये बात न जीजिए जो। मेरा ये मन है, मेरा ये चित्त है, ये जीवन की प्राण आधार सुजान। घनानंद कहते हैं जीवन प्राण सुजान, मेरे जीवन की प्राण रूपी हे सुजान, मेरी प्रियतमा, तिहारी ये बात न जीजिए जो। मैं तो तुम्हारी बातें कर करके जिंदा रहता हूँ। तिहारी ये बात न जीजिए जो, तुम्हारी बातों से ही जिंदा हूँ। ये जिंदगानी तुम्हारी बातों में चलती है। तुम्हारा स्मरण करके, तुम्हारी बातें करके, तुम्हारी अदाओं को याद करके, तुम्हारी मुस्कुराहट को, तुम्हारा चलना फिरना, बोलना बतलाना, हंसना मुस्कुराना, उस सब को याद करके मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। नित नीके रहो तुम्हें चाड कहा, बेआसीस हमारी लीजिए जो। घनानंद प्रियतमा सुजान को कहता है कि तुम नीके रहो। नीके माने स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, आराम से
तुम स्वस्थ रहो, साजे ताजे रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न चित्त रहो। तुम्हें चार्ड कहा, चार्ड कहते दर्द को, दुख को, कष्ट को, आर्त पुकार को चार्ड कहते हैं। नित नीके रहो तुम्हें चार्ड कहा, बे आशीष हमारी यदि। तुम्हें क्या कष्ट, तुम तो हमारी आशीष लीजिए, तुम हमारा आशीर्वाद लीजिए, तुम हमारी दुआएं लीजिए। तुम्हारे साथ में हमारी दुआओं का धन है, इसलिए तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। तुम तो जो मर्जी है वो करो, और मैं तुम्हें कोई उलाहना नहीं देता, क्योंकि ये तो मेरी खुद की बान पड़ गई कि मैं तुम्हें याद किए बिना नहीं रह सकता। बाकी तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसलिए हे सुजान, मेरी आशीष, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम प्रसन्न चित्त रहो, खुश रहो, मौज से रहो, सुकून से रहो। ये कह करके घनानंद अपनी उदारता का परिचय दे प्रेम की उदात्तता का भाव यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, जहाँ पर प्रेमी चित्त अपने दूसरे जीवन आधार को, अपने अर्ध रूप को दोषों से मुक्त करता है, किसी तरह से उलाहना नहीं देता। और ये प्रेम की पीड़ा के भीतर इस तरह के भाव भी कभी कभी आते हैं जब हम अपना आत्मावलोकन करते अंतर्मुखी होकर के सोचते हैं, तब हमें इस तरह के भाव मन में आते हैं। घनानंद उसी का वर्णन करता है। अगला पढ़ें। अंतर के बासी पे प्रवासी को सो अंतर है, मेरी ना सुनत दैया आपनी यो ना कहो। लोचननी तारे वे सुझाव सब सूझो नाहे, बूझिने परती ऐसे सोचनी कहा दहो। हो तो जान राय जाने जाहू ने अजान याते, आनंद के घन आए छाए उधरे रहो। और मूर्ति मया की हाहा सूरती दिखैया नेगु, हमें खोए या विधि हूँ कौन धो लहा लहो। यहाँ पर फिर से उलाहने की, पीड़ा की, अपना कष्ट बताने की और सुजान को उसके दोष बताने की बात आ गई। ये मैं पहले भी आपसे विद्यार्थियों से साझा करता रहा हूं कि घनानंद की कविताओं के विरह की विविध अंतरदशाओं का चित्रण है। इसलिए विरही मन कब कब क्या सोचता है उसकी कोई श्रृंखला नहीं है, कोई क्रमवार चिंतन नहीं है। वो जब जब जो सोचता है वैसा लिख देता है। इसलिए व्यावहारिक पक्ष इसका बड़ा प्रबल है। ऊपर वाले पद में हमने पढ़ा कि घनानंद उसे कोई उलाहना देना ही नहीं चाहता और आशीर्वाद देता है, दुआएं देता है, तुम तो आनंद से रहो, मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसे कुछ तर्क के साथ में उलाहना देता है। अंतर में बासी पे प्रवासी को सो अंतर है। हे सुजान, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे मोहन, हे मेरे ईश्वर, तुम तो घटघट वासी हो, अंतर के वासी, अंतरतम में रहने वाले हो, अंतस्थल में निवास करते हो। लेकिन प्रवासी को सो अंतर है। लेकिन हमारे और आपके बीच में तो प्रवासी जैसा अंतर है, प्रदेश में रहने वाले जैसे हो गए। मेरे घट में तुम रहती हो लेकिन सामने नहीं हो। प्रदेश में हो, विदेशों में रहते हैं हम, दूर दूर रहते हैं। अंतर में बासी पे प्रवासी को सो, पे माने परंतु, किंतु, बल्कि तुम मेरे अंतर में बसती हो, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत दूरी है, प्रवासियों जैसा अंतर हो गया है। मेरी ना सुनत दैया आपनी यो ना कहो, ना तो तुम मेरी सुनती हो और ना अपनी कुछ कहती हो। पहली पंक्ति का ठीक से अर्थ समझ लें कि अंतर को बासी पे प्रवासी को सो अंतर, विरोधाभास अलंकार विशेष में आप लिखवाएंगे। अंतर में बासी पे प्रवासी को सो अंतर है। तुम मेरे अंतर में रहती हो, अंतस्थल में रहती हो, लेकिन हमारे बीच में प्रवासियों जैसा अंतर हो गया, प्रवासियों जैसा फासला हो गया। तो दोनों अंतर का अर्थ अलग अलग हो गया। अंतर माने अंदर, अंतर माने फासला, दूरी। सॉरी। अंतर में बासी पे प्रवासी को सो अंतर है। अंतस्थल में रहती हो लेकिन हमारे बीच में प्रवासियों जैसा अंतर हो गया, दूरी हो गई, फासला हो गया। मेरी ना सुनत दैया आपनी यो ना कहो, मेरी तो सुनते नहीं और न अपनी कुछ कहते हो। दैया माने एक भाव है जहाँ पर हम किसी को कहते हैं यार ऐसा नहीं करते हो तुम, मेरे प्रिय तुम ऐसा नहीं करते, अरे बाबा तुम ऐसा नहीं करते। तो ये दैया, वहाँ पर इस तरह का भाव कि मेरी ना सुनत दैया अपनी यूं ना कहो, मेरी तो सुनते नहीं, हाय दैया मेरी सुनते नहीं, अपनी भी कहते नहीं। लोचन नितारे वे सुझाव सब सूझो नाही। लोचन नितारे,
मेरी आंखों के तारे, लोचन माने आंख, लोचननी माने आंखों के, तारे वे सुझाओ सब, मेरी आंखों के तारे बनकर के सारी दुनिया मुझे दिखाते हो। आंख के तारे पुतलियां, उन्हीं से दिखता है। तो मेरी आंखों के तारे तुम हो। मेरी आंखें, आंख का तारा मन सबसे प्रिय। लोचननी तारे वे सुझाओ सब, लोचन के तारे होकर मेरी आंखों का तारा बन के, पुतली बन के, कोए बन करके सब कुछ दिखाते हो, लेकिन सूझो ना ही, खुद नहीं दिखते हो। मेरे सबसे प्रिय हो, मेरी आंखों के तारे हो, इन आंखों से सारा संसार दिखता है, लेकिन तुम खुद दिखते नहीं हो। यहां भी विरोधाभास, विरोध का आभास है। बूझने परत ऐसे सोचनी कहा दहो, बूझना माने समझ पड़ना, बूझने परत समझ में नहीं आता है, ऐसी सोचनी कहा दो। इस तरह की सोच क्यों रखी तुमने, और मुझे ऐसी सोच में दहने को क्यों छोड़ दिया, जलने को क्यों छोड़ दिया? इस तरह की सोच रख करके मुझे क्यों जलाते हो? मेरी आंखों के तारे होकर के सब कुछ दिखाते हो, लेकिन स्वयं नहीं दिखते हो। समझ में नहीं आता, इस तरह की सोच में, इस तरह के चिंतन में, इस तरह के विचार में क्यों रहते हो और मुझे क्यों जलाते हो तो जान राय जाने जाहू ने अजान याते। तुम जान राय हो, सुजान राय, नाम तो सुजान, विनती राय सुजान की सुनिए राय सुजान। तो हो तो जान राय, हो तो सुजान, जान से मन जानकारी, हो तो जान राय, तुम सब कुछ जानने वाली, परिचित हो, सब कुछ जानती हो, पहचानती हो, लेकिन जाने जाहू ने अजाने आते, लेकिन जाने नहीं जाते, इसलिए अनजान जैसे हो गए हो। यह भी विरोध। हो तो जान राय, तुम बिल्कुल जाने पहचाने हो, सुजान राय हो, तो सब कुछ अच्छे से जानने वाले हो, तुम्हारे नाम से ये परिचय होता है, हमारे संबंध ऐसे हैं। जाने जाहू ने अजान याते, लेकिन अब मुझसे जाने नहीं जा रहे हो, मेरी पहचान में नहीं आ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहे हो, इसलिए अजान याते, इसलिए मेरे लिए अनजान ही हो तुम। आनंद के घन जाए छाए उधरे रहो, आनंद के घन हो, घन माने बादल, तुम मेरे लिए आनंद के बादल हो, लेकिन छाए उधरे रहो, दूर दूर छाए रहते हो, मेरे पास तो आते नहीं, मुझ पे बरसात करते नहीं, मेरे प्यासे दिल पर तो कभी तुम्हारे प्रेम की बौछार हुई नहीं। इसलिए आनंद के घन जाए छाए उधरे रहो। देखिए, ये नाद सौंदर्य, उक्ति वैचित्र्य के साथ में नाद सौंदर्य घनानंद की कविता का श्रेष्ठ भाग है। आनंद के घन जाए छाए उधरे रहो, आनंद के घन हो, आनंद के बादल हो, लेकिन दूसरी तरफ छाए रहते हो, उधरे मन उधर, दूसरी तरफ रहते हो। मूर्ति मया की हा हा सूरति दिखैया नेक, मया कहते हैं दया, कृपा, करुणा। मूर्ति मया की, तुम तो दया की मूर्ति हो। हा हा सूरति दिखैया नेक, हा हा माने हाय हाय, हे दया की मूर्ति, मैं पांव पड़ता हूं, निवेदन करता हूं, अनुनय विनय करता हूं। हा हा सूरती दिखैया, सूरती माने दर्शन, तुम्हारी सूरत शक्ल दिखाओ, दर्शन दो, दीदार दो। हमें खोय या विधि हो, कौन धो लहा लहो। और तुम ये दर्शन नहीं दे करके, हमें खोय या विधि, इस विधि से मुझे खो करके, मुझे भुला करके, मुझे दूर करके, विलग करके अपने से कौन धो लहा लहो, कौन सा लाभ प्राप्त, लहा माने लाभ, कौन सा लाभ प्राप्त कर लोगे? मेरे दिल में तुम रहती हो, उससे तुम निकल नहीं सकती। हाँ, प्रवासियों जैसा अंतर तुमने कायम कर लिया है, इसलिए न मेरी सुनती हो न अपनी सुनाती हो। मेरी आंखों के तारे तो तुम्हें बना रहना ही पड़ेगा, भले ही तुम मुझे दिखो या नहीं दिखो, लेकिन तुम दिखती नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे इस सोच में क्यों जला रही हो। तुम सुजान राय हो, सब कुछ जानती हो, लेकिन अब तुम्हारे विषय में मैं जान नहीं पाता, तुम मेरे विषय में जानना नहीं चाहती, इसलिए हम अनजान हो गए, अनजान की तरह व्यवहार करती हो। तुम मेरे लिए आनंद का बादल हो, लेकिन दूसरी तरफ छाई रहती हो, मुझ पर बरसात नहीं करती हो। तुम कृपा की मूर्ति हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देना चाहिए, मेरी प्यासी आंखों पर कृपा करके, मेरे चित्त पर कृपा करके, मेरे हृदय पर दया करके तुम्हें मुझे दर्शन देना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, लेकिन वैसा तुम नहीं करती हो। तुमने मुझे खो दिया, तुमने मुझे भुला दिया, इसलिए इस विधि से मुझे भुला करके, मुझसे अलग हो करके
तुम्हें कौन सा लाभ होने वाला है? ये घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को, प्रियतमा को उलाहना देता है, शिकायत करता है, उसे लिखता है, अपने प्रेम की पीड़ा का वर्णन करता है। अगला देखें। सुनरी सजनी रजनी की कथा, इन नैन चकौरन ज्यों बितई। मुख चंद सुजान सजीवन को लखी पाए, भई कछु रीत नई। अभिलाषनी आतुरताई, घटा तब ही घन आनंद आनि छई। सुबह तिन जानि परि भ्रमसी, कब वे विश्वासिनी बीत गई। एक रात्रि की स्वप्न की कथा ये आत्मा बता रही है। सखी इंद्रियां आपस में बात करती हो, तो कबीर की भाषा में करें बात तो कब इंद्रियां आपस में बात करती। घनानंद रूपी प्रेमिका, सुजान रूपी प्रेमी अपने प्रियतम के विषय में सोच करके अपने सखियों से चर्चा करती है। घनानंद कहता है, घनानंद रूपी प्रेमिका कहती है, यहां पर घनानंद प्रेमिका के रूप में। सुनरी सजनी रजनी की कथा, हे सजनी रात्रि की कथा सुनो, हे सुजान रात्रि की कथा सुनो। इन नैन चकोरन जो बिताई, इन आंखों ने पूरी रात चकोर की तरह बिताई कि कब चंद्रमा दिखे। चकोर चांद को देखना चाहता। सुनरी रजनी, सुनरी सजनी रजनी की कथा, इन नैन चकोरन जो बिताई। हे सजनी, हे सुजान, हे मेरी प्रियतमा, इन आंखों ने, रजनी माने रात, पूरी रात चकोर की तरह बिता दी। चकोर की तरह तुम्हारी तरफ देखते हुए कब सुजान रूपी चंद्रमा मुझे नजर आ जाए, ये चिंतन करते हुए, इस आशा में, इस विश्वास में पूरी रात बिता दी। मुख चंद्र सुजान सजीवन को लखी पाए, भाई कछु रीति नहीं। सुजान के मुख चंद्र रूपी सजीवनी को देख पाए, लखी माने देखना, भाई कछु रीति नहीं, देख पाए ऐसी कुछ नई रीति खोजने में पूरी रात भर देखते रहे, ऐसे सुजान दिखेंगे। ये सुजान, इस चिंतन में अब सुजान रूपी चंद्रमा नजर आए, जैसे चकोर चांद को देखता है, बादलों की घटा छाई हुई है, घन घोर घटा के बीच में भी चकोर चंद्रमा को देखना चाहता है, इसलिए पूरी रात भर जगता रहता है। और चंद्रमा कब निकले, कब उसकी कृपा कोर दिखाई दे, इस चिंतन में रहता है, इसी चाह में रहता है। उसी तरह से घनानंद की आंखें अपने सुजान की दीदार करना चाहती है। अभिलाषनी आतुरताई, घटा तब ही घन आनंद गान छई। अभिलाषाओं की आतुर घटा तब आकर के छा गई। अभिलाषा, आशा, अभिप्सा, इच्छा, अभी अभी मेरी चाहत पूर्ण होगी, ऐसी अभिलाषाओं की आतुर घटा, आतुरताई घटा, अभिलाषिनी आतुरताई घटा, अभिलाषाओं की आतुर घटा तब ही घन आनंद आनी छई। घनानंद कहता है, तब आकर के अभिलाषाओं की घटा छा गई कि अब बरसात होगी, विश्वास पूर्ण होगा। लेकिन पूरी रात बीत गई अभिलाषाओं की घटा के बीच में, घनघोर बादल उमड़ते घुमड़ते बादल आशाओं के, लेकिन विश्वास की बरसात हुई नहीं, दर्शन हुए नहीं। अंतिम पंक्ति में क्या कहता है कवि, ये उक्ति वैचित्र्य देखें। सुबह दिन जाने परी भ्रमसी, सुबह हो गई, पूरी रात बीत गई, लेकिन जब सुबह हुई तो उनको लगा कि भ्रम है। सुबह दिन जाने परी भ्रमसी, भ्रम टूटता है ना। हमने सांप को, रस्सी को सांप समझ लिया, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखते हैं तो भ्रम टूट जाता है। उसी तरह से वो रात्रि, अभिलाषाओं के बादल, मुख चंद्र को देखने की नई रीति, ये सारी चीजें भ्रम जैसी नजर आई। सुबह हो गई, सुबह तिन जाने परी भ्रमसी, कब वे विश्वासिनी बीत गई। पता ही नहीं लगा कि वो विष रूपी वासिनी, विष रूपी रात्रि कब व्यतीत हो गई, ये पता नहीं चला। और सुबह हो गई, जो भ्रमित करने वाली, भ्रम में डालने वाली रही कि सुबह हो गई। मेरी आंखें चकोर की तरह देखती रही, वो इस भ्रम में जिंदा रही, और सुबह उन्हें भ्रम के रूप में नजर आया। कब वो विश्ववासिनी बीत गई। विश्ववासिनी जहर वाली रात्रि और विश्वास मिटाने वाली, दोनों अर्थों में विश्ववासिनी बीत गई। वो विश्ववासिनी, वो रात्रि, जहरीली रात कब बीत गई, पता ही नहीं लगा। हे सुजान, तुम्हारा चिंतन करके मेरी आंखें इस तरह चकोर की तरह रात रात भर जगती है,
ये घनानंद अपनी सुजान को संबोधित करके अपने प्रेम की पीड़ा का वर्णन करता है। अगला और अंतिम एक पद और पढ़ते हैं। बैरी वियोग की हुक निजारत क्योंकि उठे अचकाय धरा तक, बेधत प्राण बिना ही कमान जुबान से बोल वे कान के घातक, सोचन ही पचिए बचिए कित डोलत मोतन लाए महातक, वे घन आनंद जाय छये उत पेंडे पर्यो इत पात की चातक। यहां घनानंद चातक के बोलने से पीड़ा होती है। पीहू पीहू बोलता है पपीहा। इसलिए संयोग में जो चीजें जितना सुख प्रदान करती है, वियोग के क्षणों में वो सारी चीजें उतना ही अधिक दुख प्रदान करती है। जब प्रेमी प्रेमिका साथ में होते हैं, पति पत्नी साथ में होते हैं, संयोगी जोड़े होते हैं, उस समय बरसात का आना, बादलों का गरजना, ठंडी बयार का चलना, अंधेरा होना, एकांत होना, जंगल होना, पपीहे का बोलना, मोर का बोलना, कोयल का बोलना, ये सब चीजें संयोग के समय में आनंद प्रदान करती है, रति भाव को और प्रगाढ़ करती है, प्यार के क्षणों को सुरम्य बनाती है। लेकिन यही चीजें जब वियोग में प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं, बिछोह की स्थिति में होते हैं, उस समय यदि बादल गरजते हैं, हवाएं चलती हैं, घटाएं उमड़ घुमड़ करके आती हैं, एकांत होता है, जंगल का वन का वास होता है, पपीहा बोलता है, मोर बोलता है, कोयल बोलती है, ये सारी स्थितियां उसे जलाने वाली देती है। वो सेज संयोग के समय में सुख सेज कहलाती है, लेकिन वही सेज वियोग में सर्पिणी का रूप धारण कर लेती है, डसने को तोड़ती है। इन भावों का वर्णन करते हुए ये सवैया घनानंद ने लिखा है। और वो लिखता है कि ये जैसे राजस्थानी में एक गाना है, मोरिया तू क्यों बोलो रे आधी रात रो। वो मोर का बोलना विरहणी नायिका को पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुश्किल से तो थोड़ी सी देर के लिए आंख लगती है, वो अपने दर्द को भुला करके थोड़ी सी नींद आती है, उसे भूलाना चाहती है, लेकिन इतने में वो पीहू पीहू की आवाज़ करता है, मोर बोलता है। पपीहा भी पी आओ बोलता है, प्रिय आओ, प्रियतम को बुलाता है। और इससे विरही जन की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। नाम सुनने से, गुण सुनने से, उसका चिंतन करने से, उसको याद करने से, उसकी स्मृति आने से दुख और बढ़ता है। उसी भाव का वर्णन करते हुए ये सवैया है। बैरी वियोग की हुक निजारत, ये दुश्मन वियोग, बैरी माने दुश्मन, शत्रु, ये वियोग के क्षण मेरे शत्रु बन गए। घनानंद कहता है बैरी वियोग की हुक निजा, हुक उठना, हुक कहते हैं बार बार कोई याद आए। बैरी वियोग की हुक, मन के भीतर दर्द उठना, बार बार दर्द, गहरे दर्द को हुक कहते हैं, हुक उठती है। इस वियोग की, उस दुश्मन वियोग की हुक, उस वो दर्द मुझे जलाता है। जारत माने जलाता है। बैरी वियोग की हुक निजारत, कूक उठे अचका अधरा तक। जब ये दुश्मन वियोग की हुक, वियोग का दुख, वियोग की संताप पीड़ा मुझे जलाती है, तो कूक उठे अचका, आधी रात को, औचक, अचका माने औचक से, एकदम से यकायक कूक उठे, भीतर से रोना आता है। कूकना माने रोना, चित्कार करना। ये दुश्मन वियोग की पीड़ा मुझे इतना जलाती है, आधी रात को यकायक मुझे रोना आ जाता है, चित्कार उठती हूँ, बिलक उठती हूँ, तड़प उठती हूँ। बेधत प्राण बिना ही कमान, मेरे प्राणों को वो वियोग बिना कमान के, बिना तीर कमान के बेधता है। और तो किसी को बेधना हो, मारना हो, तो तीर कमान लेकर के बाण चलाना होता है, लेकिन बिना ही कमान के वो मुझे बेधता है। बेधत प्राण बिना ही कमान, जो बिना कमान के ही मेरे प्राणों को बेध देता है। बाण से बोल वे कान के घातक, और वाणी से ऐसे बोल बोलता है कि वो प्राण घातक बोल आते हैं। किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। संयोग में जिनका बोल अच्छा लगता है, वो प्राण प्यारे के बिना
उसके वियोग में किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। उसका बोल मुझे कान के घातक, कानों को फोड़ने वाला, कर्ण कटु लगता है। सोचन ही पचिए बचिए कित डोलत मोतन लाए महातक। सोचन ही पचिए बचिए कित, सोचती रहती हूँ, सोच सोच के पचती रहती हूँ। बचिए किस तरह से बचा जाए। डोलत मोतन लाए महातक, लेकिन डोलते डोलते ये वियोग मेरे मेरे शरीर के भीतर ऐसा बैठ गया है। मुझ तक वियोग की आग इस तरह से अंतर में बस गई है। डोलत मोतन लाए महातक, अंतिम स्थिति में मेरे शरीर को ले आए, दुर्बल हो गया शरीर, कृशकाय हो गई। वे घन आनंद जाए छये उत पेंडे पर्यो इत पातक की चातक। मेरे आनंद के घन, मेरे आनंद के बादल, घनानंद के दोनों अर्थ। घनानंद कवि कहता है मेरे घन आनंद, मेरे आनंद के बादल जाए छये उत, मेरे आनंद के बादल तो वहां पर मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में छाए हुए हैं, वहां पर रह गए, मेरे साथ में नहीं है। और मुझे ये कौन मिला है? पेंडे पर्यो, मेरे मेरे पेंडे पड़ा, मुझे वो मिला है। पेंडे पड़ना माने मिल जाना, मेरे हंसते आना, मेरे हिस्से में आना। पेंडे पर्यो इत पात की चातक, ये पापी चातक मेरे पेंडे पड़ा है, मेरे हिस्से में आया है, जो बार बार प्रिय आव की ध्वनि करके मेरे विरह को और ज़्यादा उद्दीप्त करता है, मुझे विरह विदग्ध करता है। ऐसे इस चातक का बोलना मेरे कानों को फोड़ने जैसा मुझे प्रतीत होता है, परिलक्षित होता है। उसको जब सुनती हूँ तो मेरा वियोग, मेरा विरह, मेरी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये घनानंद कवि अपने सुजान को संबोधित करके प्रेम की पीड़ा का वर्णन करता है। और इसके साथ ही घनानंद का पाठ संपन्न होता है। हमने अलग अलग 6 खंडों में घनानंद को पढ़ा है। घनानंद के कवित्व, घनानंद के सवैये। हमारे विद्यार्थी इनका अध्ययन करें, इन व्याख्याओं को देखें। व्याख्या का मैंने पहले आपको बताया, 3 भागों में आपको व्याख्या, पहले संदर्भ है, फिर भावार्थ और व्याख्या वाला पार्ट है, और उसके बाद में विशेष का है। साथ साथ हमने बात की है अलंकारों की, छंद की, उक्ति वैचित्र्य की, कुछ भाव भंगिमाओं की। उनका आप वर्णन करें, रस दशाओं का वर्णन करें, तो उनको आप विशेष में लिखें। घनानंद के यहाँ पर आपको अनुप्रास सब जगह ही मिल जाएगा। यदि हमारे विद्यार्थी अनुप्रास लिखते हैं तो घनानंद के यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो हर पंक्ति में मिल ही जाएगा। अन्य विरोधाभास अलंकार की भी हमने बात की, यमक की भी बात की, श्लेष की भी बात की, उपमा की भी बात की। ये अलंकार यहाँ पर है, रूपक अलंकार की बात की। तो इन अलंकारों को आप विशेष में लिखें। प्रेम की अंतरदशाओं का वर्णन है, उसको भी विशेष में आप लिख सकते हैं। विरही चित्त की उदात्तता, कभी कभी विरही चित्त की विदग्धता, इन सब चीज़ों का भी आप वर्णन कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लौकिक से अलौकिकता की स्थिति नजर आती है, वो भी आप विशेष में लिख सकते हैं। इस तरह से घनानंद के काव्य खंड को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आगे फिर जब हम प्रश्नोत्तर खंड की बात करेंगे तब इनकी विशेषताओं का, हमारे विद्यार्थी घनानंद की काव्यगत विशेषताएं पढ़ें, घनानंद की प्रेम दशाओं का वर्णन पढ़ें। ये प्रश्न विशेष रूप से आपके पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए घनानंद का काव्य सौंदर्य, घनानंद का विरह वर्णन, घनानंद के काव्य में विरह की अंतरदशाएं, इन सब को आप पढ़ेंगे। विरह के विविध रूप को पढ़ेंगे, श्रृंगार वर्णन के रूप में संयोग और वियोग दोनों का अध्ययन भी करेंगे। तो इस रूप में आप प्रश्नोत्तर भी तैयार करें। आगे की कक्षा में अगली बार किसी नए कवि के साथ में, नए रचनाकार के साथ में हम जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।